हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो कि मैथ की कैटेगरी के सारे फंक्शन हैं। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन है एबीएस, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वल एबीएस नंबर लेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो संख्याएं माइनस में दी गई हैं, करेंसी में दी गई हैं, परसेंटेज में दी गई हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल यानी जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 23 ही। हमारा अगला फंक्शन है सम। इसकी मदद से हम लोग किसी भी संख्या का टोटल निकाल सकते हैं। ये हमारा बहुत इजी फंक्शन है, तो इसको हम तुरंत दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार से। अगला हमारा फंक्शन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन की मदद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं अमाउंट, तो टाइप करेंगे इक्वल प्रोडक्ट, दोनों संख्याएं लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा अगला फंक्शन है पावर। पावर फंक्शन की मदद से आप किसी भी संख्या का पावर निकाल सकते हैं। जैसे हमारा नंबर है 4, हम इसका वर्ग निकालना चाहते हैं तो लगाएंगे 2 और इंटर। अगर यहाँ पे 3 लगाते हैं तो इसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर 4 लगा रहे हैं तो इसकी पावर 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से हमारा अगला फंक्शन है स्क्वायर रूट यानी SQRT। इसका काम होता है किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। यहाँ जो भी आप नंबर डालेंगे ये उसका वर्गमूल निकाल के आपको दे देगा, कुछ इस प्रकार से। अगला फंक्शन है सब टोटल। सब टोटल फंक्शन यूज करने से पहले आप ये टेबल देख लीजिएगा। यहाँ पे फंक्शन नेम दिया है इंक्लूड हिडन रोज, फंक्शन नेम इग्नोर हिडन रोज, और यहाँ पे कुछ फंक्शन दिए गए हैं। इसका मतलब ये है अगर हम लोग ये फंक्शन यूज ले रहे हैं और अगर वहाँ पे 1 2 3 डाल रहे हैं तो जहाँ पे फंक्शन लगाएंगे अगर वहाँ पे कोई भी रो हिडन है तो भी ये फंक्शन वहाँ पे अपना काम करेगा। अगर हम यहाँ पे ये वाली संख्याएं डाल रहे हैं तो वहाँ पे अगर रो छिप जा रही हैं तो ये फंक्शन वहाँ पे उस रो को नहीं काउंट करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए, इक्वल सब टोटल हमें निकालना है काउंट, तो यहाँ पे डालते हैं 2 कामा, रेफरेंस हमारा ऊपर से नीचे तक और इंटर। तो अभी यहाँ पे आ रही हैं 8 संख्याएं। अगर हम यहाँ पे 2 रो हाइड कर दें कुछ इस प्रकार से तो भी ये संख्याएं 8 ही रहेंगी। देखने में कितनी हैं 6, लेकिन है कितनी टोटल 8। यानी यहाँ पे जो भी हिडन रो है ये उसको भी इंक्लूड कर रहा है। अगर यहीं पास हम लोग ये वाली संख्या ले लें इग्नोर हिडन रोज 102, तो क्या होगा, जब भी हम लोग यहाँ पे रो को हाइड करेंगे तो ये उसको काउंट नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं आप, 6 हो गई यानी वो काउंट नहीं हो रहा है। हमारा अगला फंक्शन है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन को हम लोग अगली सीट में देखेंगे। मोड फंक्शन काम करता है रिमाइंडर निकालने के लिए। जैसे कि ये हमारा नंबर है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। किसी भी संख्या का रिमाइंडर आपको निकालना हो तो मोड फंक्शन यूज करके आप आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे कि इक्वल, थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं, इक्वल 57 डिवाइड बाई 5, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 रिमाइंडर हमारा आ चुका है। हमारा अगला फंक्शन है रैंड एंड रैंड बिटवीन। इसको यूज करने के लिए थोड़ा सा एरिया हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, इक्वल रैंड, बस इतना सा लिखना है, कंट्रोल के साथ इंटर दबाना है। तो आप जितना भी एरिया सिलेक्ट करके रखें उसमें सारी संख्याएं दशमलव की आ जाएंगी, जो कि संख्या क्या होगी 0 से लेकर 1 तक की सारी संख्या यहाँ पे होंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये संख्याएं 1 से लेकर 100 तक आ जाएं या 1 से लेकर 200 तक आ जाएं, इसके लिए आप यहाँ पे एस्टेरिस्क का सिंबल लगाएंगे और जितनी संख्या चाहते हैं वो टाइप करके कंट्रोल के साथ इंटर दबाएं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 1 से लेकर के 200 तक की सारी संख्याएं जो कि दशमलव में आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं ये वैल्यू हमारे इंटीजर में आ जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा INT इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेट को बंद करके कंट्रोल प्लस इंटर, जिससे हमारी सारी संख्याएं दशमलव से हट करके इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमारा अगला फंक्शन है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन फंक्शन की मदद से हम लोग
दो संख्याओं के बीच की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वल रेंज बिटवीन, जैसे हम यहाँ डाल रहे हैं 12, 45, हमें इसके बीच की संख्याएं चाहिए। कंट्रोल के साथ एंटर दबाएं तो सारी संख्याएं आपके सामने आ जाएंगी। हमारा अगला फंक्शन है सीलिंग एंड फ्लोर। साथ ही साथ में हम लोग सीखने वाले हैं इंटीजर वैल्यू। जो भी संख्याएं दशमलव में दी गई हैं उसको इंटीजर में बदलने के लिए हम लोग इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल इंटीजर कुछ इस प्रकार से, जो कि दशमलव को आपको हटा के इसको पूर्णांक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। सीलिंग फंक्शन की यूज हम लोग तब करते हैं जैसे कोई भी वैल्यू है, हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं तो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो सीलिंग फंक्शन उसमें कुछ वैल्यू जोड़ देता है ताकि ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल इक्वल सीलिंग 680 है, 680 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि ये 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। सिग्निफिकेंस वो वैल्यू होती है जिससे हमें डिवाइड करना है। तो अगर ये वैल्यू 681 हो जाएगी तो ये 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगी। इसको एक अलग एग्जांपल से आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं सीलिंग, हम जानते हैं 20 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है और हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि ये 3 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए। तो अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये 3 से प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। तो सीलिंग में कुछ जोड़ा जाता है, फ्लोर में कुछ घटाया जाता है ताकि वो संख्या से डिवाइड हो जाए। इक्वल फ्लोर हमारी ये वैल्यू है, कामा हम लोग 3 ही ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे घटा दिया गया है, यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ पे घटाया गया है। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन। इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या दी हुई है, इसका राउंड फिगर निकालना है, तो इसके लिए हम लोग राउंड अप राउंड डाउन फंक्शन का यूज करते हैं। इक्वल राउंड नंबर कमा, दशमलव के बाद आपको कितनी संख्याएं चाहिए वो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप। तो अभी हम लोग लेते हैं 0 और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं आई है, राउंड फिगर ये 100 आ गया है और नीचे वाला हमारा 101 आ जाएगा क्योंकि ये से राउंड फिगर निकालना है और ये 5 ऊपर है। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे 0 की जगह पे दशमलव के बाद एक संख्या चाहिए, यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद एक संख्या आई है और ये राउंड फिगर हो गई, 4 9 की जगह 5 हो गया है, 5 की जगह 5 आया है, 5 5 की जगह 6 हो गया है। अगर यहाँ पे हम लोग 2 कर देते हैं तो 2 संख्याएं आएंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 हो गया है, यहाँ पे 2 4 था, यहाँ पे सिर्फ 2 हुआ है, यहाँ 7 7 था, यहाँ पे 7 8 हो गया है। इसी प्रकार हम लोग राउंड अप फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल राउंड अप नंबर कामा 2 लेंगे और इंटर। तो राउंड और राउंड अप फंक्शन सेम ही काम करते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें। थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहाँ पे नज़र आया होगा बस, बाकी सारा चीज़ सेम आ रहा होगा। तो इसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो इस समझ में कम आता है। राउंड डाउन, राउंड डाउन क्या करेगा, आपको संख्या को नीचे की तरफ राउंड फिगर करेगा। सारी चीज़ हम लोग वैसे ही ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो भी हमारी संख्याएं थी यहाँ पे बढ़ रही हैं और यहाँ पे घट रही हैं। राउंड फिगर तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें नीचे की तरफ आ रहा है। हमारा अगला फंक्शन है सम और सम इफ फंक्शन। यहाँ पे डाटा दिया गया है, एड्रेस है, स्टेट है, सेल्स है। हमें निकालना है कि ईस्ट में टोटल सेल्स कितने की हुई है। उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे इक्वल सम इफ, सबसे पहले आपको लेना है रेंज कामा क्राइटेरिया कामा सम रेंज। हम निकालना क्या चाहते हैं, सेल्स। तो टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाएगी। जब आपके पास एक से अधिक क्राइटेरिया हो तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं सम IFS फंक्शन। सम IFS, सबसे पहले लेना है आपको सम रेंज कामा, हमारा अगला आर्गूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 1। तो सबसे पहले क्राइटेरिया जो है वो है ईस्ट यानी एड्रेस। तो एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 और ये रहा क्राइटेरिया 2, ब्रैकेट बंद और इंटर। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल पाएंगे।
हमारा अगला फंक्शन है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट का काम क्या होता है, वो गुणा भी करता है और जोड़ता भी है। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले इन दोनों को गुणा कराने के बाद जो भी नेट अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे डायरेक्टली निकाला जा सकता है। इक्वल सम प्रोडक्ट array 1 कामा array 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पहले अमाउंट निकाल लीजिए, इक्वल इसका आप गुणा करा दीजिए और अल्ट इक्वल दबा करके इसका टोटल यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमारा अगला फंक्शन है इवन एंड ऑड नंबर निकालना। इवन वो संख्याएं होती हैं जो 2 से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाती हैं। तो उसको निकालने के लिए आप इसको लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी संख्याएं ऑड होंगी वो यहाँ पे इवन में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब हम लोग ऑड निकालेंगे तो जो संख्याएं इवन होंगी वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं इवन और ऑड नंबर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको इसी तरीके की ढेर सारी एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा मिलती रहेंगी।